टॉपिक नंबर 102 इज़ द मोड्स एंड प्रिंसिपल्स पार्ट 3। इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स बताए हुए हैं और उनके यहाँ से हम उनके सिर्फ नेम्स कर लें। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, ये 3 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। और यहाँ से जो मेन पॉइंट है वो लिखा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स की। या तो जो न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल आ रहा होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि पूरा मसल उसके साथ एक साथ ही रिलैक्सेशन करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे भी सिग्नल होता है। अदरवाइज अगर वो सिग्नल बहुत वीक हो तो मसल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं होता कि आधा मसल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो और बाकी का ना कर रहा हो। तो दिस इज एन ऑल एंड नथिंग रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो कि इस सारे कम्युनिकेशन में या सिग्नल के ट्रांसफ़र होने में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट आर रिले प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि मैसेज लेती हैं और फिर आगे नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है चेन के अंदर उसको प्रोवाइड कर देती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सबसे पहली प्रोटीन है जिसने रिसीव किया है सिग्नल को। अब ये सिग्नल यहाँ पे इन्होंने इस तरह से लाइंस की फॉर्म में दिखाया है। ये सिग्नल अब नेक्स्ट प्रोटीन के पास चला गया, फिर नेक्स्ट प्रोटीन के पास चला गया, तो ये रिले प्रोटीन्स हैं जो आगे मूव करवा रही हैं। मैसेंजर प्रोटीन्स वो होती हैं जो कि सिग्नल ले लेती हैं लेकिन नेक्स्ट कंपोनेंट मतलब बिल्कुल साथ वाले दूसरी प्रोटीन को वो सिग्नल देने की बजाय वो खुद मूव कर जाती हैं साइटोसोल के किसी दूसरे हिस्से में या सेल के किसी दूसरे हिस्से में और फिर वहां जाके वो सिग्नल ट्रांसफर करती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो साइड पे उन्होंने प्रोटीन दिखाई है, इसने यहाँ से सिग्नल लिया था और फिर ये रिसीव करके ये साइटोप्लाज्म में थी, लेकिन फिर ये न्यूक्लियस के अंदर चली गई और वहां जाके इसने ये सिग्नल जो है ट्रांसफर कर दिया। अडॉप्टर प्रोटीन्स वो होती हैं जो कि खुद सिग्नल नहीं रिसीव करती, वो सिग्नल नहीं लेती, लेकिन दो ऐसी प्रोटीन्स जो कि सिग्नल कैरी करती हैं उनको आपस में जोड़ देती हैं। जैसे अगर हम इस चेन में देखें तो यहाँ पे ये प्रोटीन जो है जिसके साथ लाइंस शो हो रही हैं, ये लाइंस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये वाली प्रोटीन सिग्नल कैरी करती है, ये नीचे वाली प्रोटीन भी सिग्नल कैरी करती है, लेकिन जो सेंटर वाली प्रोटीन है ये सिग्नल कैरी नहीं कर रही, ये सिर्फ उन दोनों प्रोटीन्स को आपस में जोड़ रही है ताकि सिग्नल के मूव करने में आसानी हो। एम्पलीफायर प्रोटीन्स ये एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा कर देते हैं उसको। तो अगर कोई सिग्नल आ रहा है, जैसे कोई हार्मोन है फॉर एग्जांपल वो सेल के ऊपर उस अटैच हुआ है, तो उसकी वजह से वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना देगा। अब फर्दर वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिग्नल का काम कर रही हैं, लेकिन पीछे से तो एक हार्मोन का मॉलिक्यूल आया था जो एंजाइम ने रिएक्शन कैटालाइज किया है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए हैं प्रोडक्ट्स के, तो सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया पहले से। ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिग्नल को डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर देती हैं। ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स और एम्पलीफायर प्रोटीन्स ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि एंजाइम भी तो यही कर रहा था, उसने एक हार्मोनल सिग्नल रिसीव किया था और उसको प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया था, तो वो एक ट्रांसड्यूसर का भी काम कर रहा था। बाइफर्केशन प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक चेन से अगर सिग्नल इन्होंने रिसीव किया है, जैसे यहाँ ये डार्क ग्रीन में दिखाई हुई है, इसने यहाँ से इस चेन से सिग्नल तो रिसीव किया है लेकिन वो इसी चेन में आगे मूव करने की बजाय वो सिग्नल लेके किसी और पाथवे की तरफ चली जाती है। और इसकी बिल्कुल अपोजिट होती हैं इंटीग्रेटर प्रोटीन्स। इंटीग्रेटर प्रोटीन्स ऐसे करती हैं दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा डिफरेंट जो जगहों से सिग्नल्स लाकर एक चेन के अंदर उसे डंप कर देती हैं। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटर प्रोटीन्स इन तीन एरोस से शो करवाई हुई हैं कि ये दूसरी पाथवे से सिग्नल ला रही हैं और इस पाथवे के अंदर ऐड कर रही हैं। लेटेंट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि तब एक्टिवेट होती हैं जो कि सेल सरफेस पे एक्टिवेट होती हैं और फिर देन माइग्रेट टू द न्यूक्लियस टू स्टिमुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये बिल्कुल जिस तरह से हमने देखी थी पीछे कौन सी प्रोटीन थी, मैसेंजर प्रोटीन्स, ये वैसी ही प्रोटीन्स हैं लेटेंट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स, लेकिन इनका स्पेसिफिक काम ये होता है कि ये सिर्फ मतलब कोई भी जीन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके मैसेज पहुंचाती है वो मैसेंजर प्रोटीन होती है, लेकिन वो वाली मैसेंजर प्रोटीन जो कि जीन्स की रेगुलेशन को कंट्रोल करवाती है, जीन्स की रेगुलेशन का सिग्नल लेके जाती है, उसको कहा जाता है लेटेंट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन।